हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 19 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, उसके बाद मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को भी हमने देखा था। और जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे इस सेकेंड पार्ट में। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे और एक एक्टिविटी आपको दी है जिसके लिए आपको apparatus लगने वाले हैं। बार, मैग्नेट, पिंस, कार्डबोर्ड, आयरन फिलिंग्स, प्लास्टिक बॉटल, बकेट, वाटर। उसके बाद प्रोसीजर क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। टेक अ बार मैग्नेट एंड सम पिंस, प्लेस देम एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट दे डू नॉट स्टिक टू ईच अदर। नाउ स्लोली मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द पिंस, ऑब्जर्व द पिंस एज दे गेट पुल टू द मैग्नेट। जैसे कि ये एक्टिविटी हम लोगों ने भी घर पे की होती है, कई सारे बच्चों ने ये ट्राई किया होगा घर पे। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक मैग्नेट को लेना है और इस तरीके से कुछ पिंस उसके साइड में रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो हमें ये दिखाई देता है कि जो पिंस वहाँ पे रखी हुई है वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नीडल्स फ्रॉम अफार। इन अदर वर्ड्स अ मैग्नेट हैज़ एन इफेक्ट इवन एट अ डिस्टेंस। कि अगर थोड़ा सा मैग्नेट दूर भी रहेगा तो भी जो है ये पिंस क्या होती है, अट्रैक्ट होने लगती है मैग्नेट की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की कुछ मेटल्स को, जैसे कि यहाँ पे अगर आयरन की वो पिंस है तो उसे अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो कुछ डिस्टेंस से ही वो क्या होता है उस मैग्नेट का प्रॉपर्टी हमें दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और एक प्रोसीजर हमें दी है। टेक अ स्मॉल कार्डबोर्ड, प्लेस अ बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर, स्प्रिंकल फ्रॉम फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द मैग्नेट, टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मैग्नेट लेना है और उसे पेपर के ऊपर रखना है, कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है और आयरन फिलिंग्स जो होती है इस तरीके से आपको पेपर में रखनी है। उसके बाद अगर हम पेपर के ऊपर टैप करेंगे ज़ोर से तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स। तो आपको ऑब्जर्व करना है व्हाट इज़ द इन्फरेंस फ्रॉम द अबो एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। देखिए यहाँ पे साइड में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। The British researcher Michael Faraday named these lines going from one end of the bar magnet to the other मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कि यहाँ पे देखिए आपको जो आयरन फिलिंग्स है उसकी आपको इस तरीके से कुछ लाइन दिखाई दे रही है, एक पोल से दूसरे पोल, मतलब एक एंड से दूसरा एंड जो है, पोल्स जो हमें दिए हैं नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से आपको लाइन दिखाई देगी आयरन फिलिंग्स की। तो इन लाइंस को ही क्या नाम दिया गया है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। की जो मैग्नेट का फोर्स होता है उसके लाइन्स हमें दिखाई दे रही है कि जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे हमें आयरन फिलिंग्स ज़्यादा दिखाई देगी और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम इन लाइन से देख सकते हैं। तो इस लाइन को नाम दिया गया है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और नाम किसने दिया था, ब्रिटिश रिसर्चर माइकल फैराडे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी शोन बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कि जो ये आयरन फिलिंग की लाइन्स आपको दिख रही है ये क्या है, एक तरीके की मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जो मैग्नेट का फोर्स है, मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो हमें इस तरीके से लाइन के थ्रू दिखाई दे रहा है। The intensity of the magnetic field at a place can be gauged by the number of lines of force that pass through a unit area at that place perpendicular to that area. Michael Faraday imagined that there might be invisible lines of force going from one pole of a magnet to the other, and that magnetic attraction or repulsion might be taking place थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लाइन्स ऑफ फोर्स। कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जैसे हमने देखा था कि अगर हम इस तरीके से दो कोई भी मैग्नेट्स लेते हैं तो उनमें एक तो आइदर अट्रैक्शन होता है, अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंट अगर पोल होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अगर यहाँ पे सेम पोल होंगे तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जो ये रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होता है तो किसके कारण हो सकता है, जो हमें फोर्स यहाँ पे दिख रहा है दोनों एंड में जो फोर्स दिखाई देगा कि एक ये मैग्नेट हमें दिया है तो इसके ऊपर यहाँ पे जो फोर्स है, दूसरा एक मैग्नेट होगा उसका भी अलग फोर्स होगा, तो उनके कारण क्या होता है कि एक तो इनमें अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन। तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले, उसके डायग्राम भी आपके बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे and that magnetic attraction or repulsion might be taking place through the medium of these lines of force। जैसे हमने अभी देखा, if Faraday's idea is accepted, the intensity of the magnetic field can be obtained from the number of lines of force as explained above।
अगर हम यहाँ पे जो फैराडे का आइडिया है उसे अगर एक्सेप्ट करते हैं कि इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जो कि हम लोग नंबर ऑफ लाइन से दिखाएंगे, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को दिखाते हैं, तो उसे किस तरीके से डिस्कस करना चाहिए, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आगे हम देखेंगे जहाँ पे डायग्राम दिया हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज लो वेयर द लाइन्स ऑफ फोर्स आर स्पार्स एंड द इंटेंसिटी इज हाई वेयर द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लो है वहाँ पे लाइंस हमें कैसे दिखेंगी, स्पार्स, मतलब थोड़ी सी क्या दिखेंगे, दूर दूर दिखाई देंगे, एकदम से पास नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, इसलिए लाइन जो है यहाँ पे हमें थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही। और अगर हम पोल के यहाँ पे देखेंगे तो हमें लाइंस काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पास में दिखाई दे रही, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी, जहाँ पे लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा है। इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको ये ढूंढना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो जो मैग्नेटिक लाइंस हमने देखी है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। While proposing the concept of lines of force, Michael Faraday argued that if all observed effects are to be explained satisfactorily, then the lines of force must have certain properties. अगर ये अब बात हम लोग कंसेप्ट जो है लाइंस वाला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसे अगर हम लाइन की तरह दिखाते हैं, ये अगर हम मान लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके जो लाइंस दिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम भी दिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें फर्स्ट आपको दिया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस एंड फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो लाइन आपको दी है, डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, दो आपको मैग्नेट दिए हुए हैं और इनके बीच में जो लाइन दिए हुए हैं ये क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के जो लाइन्स है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये लाइन इमेजिनरी है, डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से दो मैग्नेट को अगर पास लाते हो तो ऐसे लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसे इमेजिनरी लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है। आइदर वो रिपल्शन के टाइम भी हो सकता है और अट्रैक्शन। तो फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिया है ये है अट्रैक्शन। जो भी दो आपको पोल दिख रहे हैं कैसे है, डिफरेंट, एन है एंड एस, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके की लाइन आपको दिखाई दे रही है कि दोनों पोल का जो फोर्स है एक दूसरे की तरफ दिखाई दे रहा है, लाइन के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। तो फोर्स एक दूसरे की तरफ है, लाइन जो दिख रही है दोनों को अटैच कर रही है, मतलब क्या, एक दूसरे को खींच रही है, अट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड जो पिक्चर दिख रहा है आपको ये किसका है, रिपल्शन का, कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, मतलब दोनों पोल कैसे है, सेम है। तो इनका जो मैग्नेटिक फोर्स वाली जो लाइन है देखिए बाहर की तरफ जा रही है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं क्या, नहीं, देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, एक दूसरे को अपने आप से वो दूर ढकेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। तो ये दोनों जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं इनको अच्छे से देखना है आपको। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, द साउथ पोल मे बी द सेम मैग्नेट और ए डिफरेंट वन। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स है यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दे रही है, हमें हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ ये लाइन हमें जाते हुए दिख रहे हैं, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे दोनों सेम है, तो नॉर्थ से साउथ में, यहाँ पे नॉर्थ है, दोनों भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ से नॉर्थ में जाएगा क्या, नहीं। जैसे कि हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक लाइन का फोर्स जो होता है ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो इस नॉर्थ का साउथ की तरफ जाएगा, इस नॉर्थ का साउथ की तरफ जाएगा, तो इनके बीच में रिपल्शन ही होगा, वहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। देन थर्ड वन दिया है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच स्प्रिंग। जो मैग्नेटिक लाइन्स की जो फोर्स हमें दिख रही है किस तरीके की दिख रही है, जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्ट्रेच की हुई स्प्रिंग किस तरीके से दिखती है, वैसा ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ वन है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर। यहाँ पे जैसे कि सेकेंड पिक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिपल्शन, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। फिफ्थ वन आपको दिया है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आप दोनों भी डायग्राम देखोगे तो कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे के बीच में जाते हुए दिख रही है क्या, जैसे कि एक लाइन है तो दूसरी इसके बीच में से जाती हुई दिख रही है क्या, नहीं, सारे जो लाइन्स है ये अलग अलग है। देखिए इस तरीके से कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो। सिक्स वन है द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर।
अगर जहाँ पे आपको मैग्नेटिक लाइंस जो है फोर्स की वो ज़्यादा दिख रही है, इसका मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा दिखेगा आपको। जैसे कि पोल में अगर जो पोल दिए है साउथ नॉर्थ जो पोल है वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लाइन ज़्यादा दिख रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, पोल की तरफ, नॉर्थ या फिर साउथ पोल जो भी हो, दोनों पोल की तरफ क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखेंगे यू कैन नाउ सी फ्रॉम द फिगर हाउ द प्रॉपर्टीज गिवन अबव हेल्प टू एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी अभी कि क्यों दोनों सेम अगर पोल होते तो रिपल्शन होता है, डिफरेंट पोल्स होते तो अट्रैक्शन होता है। तो इसका रीज़न आपको भी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ हमेशा मैग्नेटिक फोर्स वाली लाइन हमें दिखती है, तो इसीलिए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। According to the third property, the line of force joining the north and south poles of a magnet being in a straight state like a spring pull the two opposite poles toward each other। तो जैसे कि रिपल्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि स्प्रिंग जैसे स्ट्रेच लाइक स्ट्रक्चर उसका दिख रहा है, इसीलिए उन दोनों के बीच में क्या होता है, अपोजिट पोल अगर होंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अगर यहाँ पे सेम होंगे तो फिर वहाँ पे रिपल्शन होगा। बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी दे गिव राइज टू रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स की फोर्थ जहाँ पे हमें दिया है कि मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स रिपेल ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन्स जो होते हैं यहाँ पे हमें रिपल्शन होते हुए दिख रहा है। देन नेक्स्ट दिया है पेनेट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए अगेन आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें प्रोसीजर दिया है, आपको क्या करना है, स्प्रेड सम पिंस ऑन ए टेबल, होल्ड अ कार्डबोर्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अबोव दिस पिंस, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर आपको क्या लेना है, इस तरीके का मैग्नेट, और यहाँ पे हमने पिंस रखी है। देन क्या करेंगे, नाउ मूव द मैग्नेट स्लोली ओवर द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को यहाँ पे घुमाएंगे उसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। रिपीट दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को रिपीट करना है, इंक्रीजिंग द लेयर ऑफ कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर हमारे यहाँ पे एक ही हमने कार्डबोर्ड लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेट को रफ करेंगे तो पिन हमें अट्रैक्ट होती हुई दिखाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से और एक कार्डबोर्ड लेना है, फिर से वही रिपीट करना है, उसके बाद थर्ड लेना है। इस तरीके से आप क्या करोगे, लेयर बढ़ाते जाओगे कार्डबोर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको प्रोसीजर, फिल वाटर इन अ प्लास्टिक बॉटल, ड्रॉप अ फ्यू पिंस इन द वाटर। देखिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, शॉर्ट में हम बताएंगे यहाँ पे कि बॉटल में पानी लेना है, उसमें कुछ पिंस आपको डालनी है। उसके बाद बाहर से, बॉटल की बाहर की तरफ से आपको मैग्नेट को मूव करना है। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा वो ऑब्जर्व करना है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी सी दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू अ कार्डबोर्ड, अ बॉटल और वाटर, हाउएवर इन ईच केस। जैसे कि देखिए पहला जो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने भी ये चीज़ की होगी स्कूल में या फिर घर पे, टेबल के ऊपर हम लोग इस तरीके से मैग्नेट रखते हैं और कोई भी चीज़ नीचे से रखते हैं, या फिर नीचे से कोई चीज़ आप नीचे से अगर आपने मैग्नेट रखा है, ऊपर कोई चीज़ है, तो आप उसको क्या करोगे, मैग्नेट जिस तरीके से घुमाते हो उस तरीके से ऊपर वाली जो चीज़ है वो भी घूमती है। तो ये वाली चीज़ हर किसी ने की होगी अपने घर में या फिर स्कूल में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ देखना क्या है कि इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हो रहा है। यहाँ पे अगर कार्डबोर्ड है, टेबल है, एक मैग्नेट आपने टेबल के ऊपर रखा, एक मैग्नेट टेबल के नीचे से रखा, तो जैसे नीचे वाला मैग्नेट मूव होगा वैसे ही ऊपर वाला भी मूव होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली दोनों मैग्नेट सामने है क्या, नहीं, बीच में क्या आ रहा है, टेबल, लेकिन टेबल के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कार्डबोर्ड के थ्रू हो रहा है। देन बॉटल में अगर पानी लेते हो उसमें पिंस डाली हुई है और बाहर से आप मैग्नेट को मूव करते हो, जैसे मूव करोगे वैसे वो पिंस क्या होगी, उस तरफ खींची चले आएगी। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि पानी हो या फिर बॉटल है, उसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट प्रोसीजर दिया है, टेक वाटर इन अ बिग बेसिन, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन ए प्लास्टिक लीड एंड फ्लोट ईट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर से यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है कि एक बड़ा से बेसिन में आपको पानी लेना है, उसके बाद एक प्लास्टिक लीड होगा, उसमें आपको बार मैग्नेट रख देना है। उसके बाद नीडल होगी या फिर पिन होगी, उसको आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेना है कार्डबोर्ड का और उसके ऊपर स्टिक कर देना है, और उस मैग्नेटाइज जो नीडल होगी उसे कार्डबोर्ड के ऊपर रख के आपको क्या करना है, पानी में छोड़ देना है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द नीडल मूव्स। तो आपको क्या करनी है, उस नीडल की डायरेक्शन कहाँ पे मूव हो रही है ये देखना है। रिपीट दिस, प्लेसिंग द मैग्नेट एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व। तो उस मैग्नेट को आपको क्या करना है, उसकी प्लेस चेंज करते जाना है और फिर आपको देखना है कि जो नीडल है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे दिख रही है।
देन हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे कि हमने पहले देखी मैग्नेट की प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखी कि दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, तो वही क्या है, एक तरीके का मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट में भी हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि हमने ऊपर वाली जो अभी एक्टिविटी देखी, जैसे कि कार्डबोर्ड है, वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, बीच में क्या है, कार्डबोर्ड है। उसके बाद हमने टेबल का एग्जांपल देखा, तो वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स हमें एक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के ऊपर हमेशा होता है, ग्रेविटी के कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कोई भी चीज़ होती है उसके कोई भी चीज़ अगर होती है तो फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट विथ मास, तो वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर हम लोग बैठे हुए या फिर खड़े हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ज़मीन के ऊपर रहते हैं। सारी चीज़ें जो होती है हमें अर्थ के ऊपर स्थिर क्यों दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये डिफरेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखिए मैग्नेट इस तरीके के होते हैं कि वो मेटल से बने होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कॉइल के थ्रू, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉइल्स को यूज़ किया जाता है और कॉइल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है। मेटल डिटेक्टर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। द फंक्शन ऑफ दिस मशीन्स इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मेटल डिटेक्टर होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हमने अभी देखा कि कॉइल के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। जैसे कि इस तरीके की मशीन जो होते हैं मेटल डिटेक्टर्स आर यूज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक एन एयरपोर्ट, बस स्टेशन, सर्टन टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कि चेकिंग की जाती है, देखिए तो वहाँ पे क्या होता है मेटल डिटेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। दे आर यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनस एंटरिंग दिस प्लेसेस। तो जब लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो एंट्री करने से पहले उनको पूरी तरीके से चेक किया जाता है, तो वहाँ पे काम आता है। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट वेरी प्रीसियस आर्टिकल्स एंड ऑल्सो इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट मिक्सड अननोइंगली इन फूडस्टफ एज दिस वुड बी हार्मफुल टू हेल्थ। तो कहाँ पे यूज़ होते हैं मेटल डिटेक्टर, जैसे हमने देखा एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, जहाँ पे कुछ टेम्पल्स, बिल्डिंग्स होती है, जहाँ पे एंट्री लेने से पहले लोगों को चेक करना होता है, तो मेटल डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। तो क्यों यूज़ किया जाता है कि अननोइंगली अगर गलती से भी अगर यहाँ पे कोई भी मेटल जो है, आयरन होगा, स्टील होगा, गलती से भी अगर फूड स्टॉप में चला जाएगा तो क्या हो सकता है, लोगों को हार्मफुल हो सकता है। अगर किसी के खाते समय अगर किसी के बॉडी में चला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फूड जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इन जियोलॉजी दिस मशीन्स आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ मेटल्स। तो प्रेजेंस ऑफ मेटल्स और उनकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए भी मेटल डिटेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। साइड में आपको पिक्चर्स दिख रही है, देखिए तो इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हम लोग टेम्पल में, एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट के यहाँ पे जाते हैं, तो इस तरीके के आपने देखा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस पूरे लेसन में मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हमने क्या की है, डिस्कस की है। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए।